नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्दों की जो दिखने में तो बहुत सिंपल हैं, पर असल में पूरी लैंग्वेज की नींव हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की। ये वो शब्द हैं जो सेंटेंसेस को आप कह सकते हैं गोंद की तरह जोड़कर रखते हैं और उन्हें एक मतलब देते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले भाई प्रेपोजिशंस होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये कहाँ और कब जैसी चीज़ें बताने में कैसे काम आते हैं। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे एक ही शब्द दो अलग अलग जॉब कर सकता है। फिर कुछ ज़रूरी प्रेपोजिशन पेयर्स देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये शब्द कैसे आपस में जुड़कर हमारी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रेपोजिशंस हैं क्या चीज? तो देखिए, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का मतलब किसी व्यक्ति, जगह या चीज का सेंटेंस के दूसरे शब्दों से रिश्ता बताता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये शब्द हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है, कब है या किस डायरेक्शन में है। इसीलिए इन्हें सेंटेंस का जीपीएस कहना बिल्कुल सही है। ये हमें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो आप जरा प्रेपोजिशंस के दो सबसे कॉमन कामों पर नजर डालते हैं। मतलब ये कैसे बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है और कोई काम कब हो रहा है। इससे पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, प्रेपोजिशंस हमें बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ हो रही है। जैसे अंडर, ओवर, इनसाइड, ये सब लोकेशन बताते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में सैली वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। यहाँ अंडर शब्द हमें सैली की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठी थी। या फिर ये भी बता सकते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। जैसे स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। यहाँ एट हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। या फिर आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। देखिए, इन और एट यहाँ दिन के अलग अलग हिस्सों को दिखा रहे हैं। और आखिरी वाला, वे आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे। इसमें ऑन एक खास दिन के बारे में बता रहा है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना काम, अपनी भूमिका बदल लेते हैं। मतलब है तो एक ही शब्द पर जॉब दो दो करते हैं। जैसे इनसाइड शब्द को लेते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, शी पुट हर हैंड इनसाइड माई बैग। यहाँ इनसाइड एक प्रेपोजिशन है क्योंकि ये हैंड और बैग के बीच का रिश्ता बता रहा है। पर दूसरे सेंटेंस में इट वॉज रेनिंग सो दे डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड। यहाँ इनसाइड एक एडवर्ब बन गया है। क्यों? क्योंकि ये स्टे वर्ब के बारे में बता रहा है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल यही चीज पास्ट शब्द के साथ भी होती है। जब हम कहते हैं हिज फ्रेंड्स वॉक्ड पास्ट हिम, तो पास्ट एक प्रेपोजिशन है। लेकिन जब कहते हैं अ कार ड्रोव पास्ट एट हाई स्पीड, तो यहाँ ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि इंग्लिश कितनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। चलिए, अब कुछ सबसे कॉमन प्रेपोजिशंस और उनके एवरीडे यूज को समझते हैं। ये वो पैटर्न्स हैं जो हमें रोज सुनने को मिलते हैं। सबसे पहला है ऑफ। इसका इस्तेमाल अक्सर बिलोंगिंग या पोजेशन दिखाने के लिए होता है। जैसे कैथलीन इज अ मेंबर ऑफ द चेस क्लब। मतलब कैथलीन चेस क्लब का हिस्सा है, उससे जुड़ी हुई है। अब है फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई मकसद बताना हो या ये बताना हो कि कोई चीज किसके लिए है। जैसे आई मेड दिस बुकमार्क फॉर मॉम। ये बुकमार्क किसके लिए है? मॉम के लिए। और फिर है विस। विस हमें बताता है कि कोई चीज साथ में है या किसी टूल या औजार का इस्तेमाल हो रहा है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही पाउंड्स नेल्स इन विथ अ हैमर। यहाँ कीले ठोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? हथौड़े का, विथ अ हैमर। अच्छा, प्रेपोजिशंस को मास्टर करने के लिए एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। वो ये कि कुछ शब्द ना हमेशा एक खास प्रेपोजिशन के साथ ही आते हैं। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इन्हें कॉलोकेशंस कहते हैं। मतलब वो शब्द जो हमेशा एक साथ चिपके रहते हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वो हमेशा एक ही प्रेपोजिशन के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई किसी से एंग्री विथ होता है, एंग्री एट नहीं। किसी चीज से अफ्रेड ऑफ होते हैं या किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड इन होते हैं। ये नेचुरल पेयर्स हैं और इन्हें ऐसे ही एक साथ सीखना सबसे अच्छा होता है। और ऐसा सिर्फ एडजेक्टिव्स के साथ ही नहीं है। कई वर्ब्स मतलब क्रियाओं के भी अपने प्रेपोजिशन पार्टनर्स होते हैं जो उनके मीनिंग को पूरा करते हैं। जैसे कोई चीज किसी को बिलोंग टू करती है या हम म्यूजिक को लिसन टू करते हैं। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है?
बात सीधी सी है, जब हम सही प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल लगती है, ज्यादा फ्लुएंट लगती है और सामने वाले को आसानी से समझ आती है। इन छोटे छोटे शब्दों पर पकड़ बनाने का मतलब है अपनी बात को और साफ तरीके से रखना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, रोजमर्रा की बातचीत में वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो सबसे ज्यादा काम आता है? क्योंकि इन छोटे शब्दों का हमारी कम्युनिकेशन में वाकई बहुत बड़ा रोल है।